हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मुर्गी और मटर की बहुत कमाल की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी के हवाले से बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो जब भी ये रेसिपी तैयार करते हैं उनका सालन जो है वो मीठा बनता है। इसके अलावा उनकी जो मुर्गी है वो टूट जाती है और उनके जो मटर हैं वो बिल्कुल काले काले हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपका ये सालन बहुत ही कमाल का तैयार होगा। तो सबसे पहले मैंने ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने 1 कप के करीब ऑयल डाला। सबसे पहले आपने ऑयल को गर्म करना है। जब आपका ऑयल गर्म होगा तभी आपने इसमें प्याज डालना है। ठंडे ऑयल में आप प्याज डालेंगे तो उससे आपका जो मसाला है वो अच्छे तरीके से तैयार नहीं होगा। प्याज जो ही हमारा जो है वो ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें चिकन को एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ कि आपने चिकन के जो पीसेस हैं वो थोड़े से बड़े रखने हैं। चिकन को छोटा छोटा करके इस सालन में ऐड नहीं करना। अगर हम चिकन को इसमें छोटा छोटा करके ऐड करते हैं तो चिकन जो है वो इसमें घुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ढक्कन लगा के हम 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को पकाएंगे। इसके अलावा मुर्गी को अच्छे तरीके से लाइट ब्राउन भी करेंगे, ठीक है, ताकि मुर्गी के अंदर जितनी भी स्मेल थी वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। तो इसकी मज़ीद स्मेल ख़त्म करने के लिए हम इसमें लेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। मैंने 2 खाने के चम्मच लहसुन लिया है और 1 खाने का चम्मच जो है वो अदरक लिया है, ठीक है। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। लहसुन और अदरक को पहले डालने का मकसद यही है कि हमारे चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैंने लिए हैं 3 टमाटर और कुछ हरी मिर्चें। इनको डालूँगी मैं एक चॉपर में और इनको अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी, ठीक है। मैंने इसमें थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं किया, मैं बाद में पानी ऐड करूँगी, ठीक है, ताकि चॉपर के अंदर जितना भी रह चुका था मटेरियल वो निकल जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन टमाटर और हरी मिर्चों को इस सालन में डालेंगे और इनको अच्छे तरीके से भूनेंगे। साथ ही साथ हम इसमें खुश्क मसाला जात भी डालेंगे ताकि वो भी इसमें अच्छे तरीके से भुन जाए। पहले इसमें मैंने डाली है दरदरा मिर्च 2 खाने की चम्मच, हल्दी पाउडर आधी चाय की चम्मच, ज़ीरा पाउडर हाफ़ चाय की चम्मच, खुश्क धनिया हाफ़ चम्मच, हाफ़ खुश्क धनिया हाफ़ टी स्पून, नमक 1 चाय की चम्मच। इसके अलावा मैंने इसमें काली मिर्च भी ऐड की है। वो काली मिर्च जो है वो मैंने 1/4 चम्मच जो है वो ऐड की है। तमाम मसाला जात ऐड करने के बाद मैं इसको ढक्कन लगा के पकाऊंगी ताकि मसाला जात जो है वो गोश्त में घुल सकें। इसके बाद मैं लूँगी नेशनल का मुर्गी मसाला। इसको मैं 1 कप दही में ऐड करूँगी। दही में इसलिए ऐड करूँगी ताकि हमारा जो चिकन है वो अपनी शेप जो है वो मेंटेन रखे। दही में चूँकि लैक्टिक एसिड होता है और लैक्टिक एसिड की वजह से चिकन जो है वो कभी नहीं टूटता। तो अगर आपको ख़तरा है कि आपका जो सालन है वो अपनी शेप जो है वो मेंटेन नहीं रखता तो आपने उसमें 1 कटोरी दही का इसमें ऐड कर देना है। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी दही और इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। नेशनल का मुर्गी मसाला हमने इसलिए ऐड किया है कि इससे जो खुशबू होती है वो बहुत ही कमाल की होती है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, ठीक है। क्योंकि उस मसाला जात में बहुत सारे ऐसे मसाला जात होते हैं जो हम हमारे घरों में इजीली अवेलेबल नहीं होते, तो इसलिए मैंने उसको 1 चाय की चम्मच इस्तेमाल किया है। आफ्टर 5 मिनट मैं अपनी कढ़ाई को खोलूँगी, ठीक है। सालन जो है आप देख सकते हैं कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से भुन रहा है, ठीक है। हमने इतना इसको भूनना है कि इसके अंदर जो है जितनी भी स्मेल है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाए। अब मैं आपको यहाँ पे एक ख़ास बात बताती चलूँ कि क्यों आपके जो मटर हैं वो ब्लैक होते हैं। जी, हमारे मटर इसलिए ब्लैक होते हैं कि हम चिकन के साथ ही अपने मटरों को ऐड कर देते हैं और जितना टाइम हम चिकन को लगवाते हैं उतना ही टाइम हम मटर को भी लगवाते हैं, मगर हकीकत में ये तरीका बिल्कुल गलत है। मैंने जो मटर ऐड किए हैं मैंने इनको बॉयल किया था और बॉयल करने के बाद मैं इनको ऐड किया है। अब मटर जो हैं इनको डालने के बाद मैंने 5 मिनट तक इसको दम पे लगाया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिल चुकी है। मसाला जात जो हैं वो मटर में भी आ चुके हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे, इसके बाद मैं इसमें डालूँगी खुश्क धनिया,
ठीक है जी। खुश्क धनिया जो है वो मैंने थोड़ा ही गार्निश किया है, आप सालन में थोड़ा ही गार्निश कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो सालन है वो ग्रीन है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सालन है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब मैं करूँगी इसको सर्व। मैंने ली है एक कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं कि गोश्त की शक्ल जो है वो बिल्कुल मेंटेन है। इसके अलावा मटरों का कलर जो है वो भी बिल्कुल ग्रीन है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सालन रेडी है। आप इसको चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, इसके अलावा नान के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।